नमस्कार दोस्तों, ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड के बारे में मैं वीडियो लेके आया हूं। अक्सर लोग बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड बहुत रिस्की होता है। तो म्यूचुअल फंड में रिस्क होता क्या है, इसी विषय में आप लोगों को मैं बताऊंगा। ऐसे कारण तो बहुत है और हर एक आदमी का अपना अपना कारण हर एक आदमी बता सकता है, लेकिन जो मेरा मानना ये है वो आप लोगों के सामने मैं बता रहा हूँ। एक नंबर मैं जो रिस्क के बारे में बता रहा हूँ कि कम समय में ज्यादा रिटर्न का अनुमान या उम्मीद रखना। अक्सर लोग करते क्या है कि एफडी में एमआईएस में 10 साल टाइम तो दे देंगे, लेकिन जैसे म्यूचुअल फंड में पैसा लमसम या एसआईपी करेंगे तो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न का अनुमान लगा के बैठ जाते हैं और अक्सर ये होता नहीं है। तो सबसे बड़ा रिस्क वो है कि आदमी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न का अनुमान लगा लेता है। रिस्की इसलिए हो जाता है कि फिर आदमी तुरंत निकालने के चक्कर में लग जाता है, तो घाटे का सौदा हो जाता है। दूसरा जो पॉइंट मैं दिखा रहा हूं, कम अमाउंट का एसआईपी और लमसम करके अधिक से अधिक रिटर्न की उम्मीद रखना। अक्सर लोग बोलते तो हैं कि मुझे एसआईपी करना है और वेल्थ बनाना है और ज्यादा से ज्यादा वेल्थ बनाना है, लेकिन जब एसआईपी और लमसम करने की बारी आती है, जब करते हैं तो कम से कम अमाउंट का एसआईपी करते हैं और लमसम करते हैं और अधिक से अधिक रिटर्न की उम्मीद पाले रखते हैं कि अधिक से अधिक रिटर्न हो जाए। तो रिस्क के मामले में ये भी मेरा मानना ये है कि लोग यही उम्मीद लगा बैठते हैं कि कम अमाउंट और लमसम करें और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे रिटर्न हो। तीसरा जो पॉइंट है, यूट्यूब सोशल मीडिया न्यूज को देखकर और सुनकर घबरा के पैसा लगाना और निकालना। ये अक्सर मैं क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, ये इसमें ध्यान देने वाली बातें हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि यूट्यूब और सोशल मीडिया और न्यूज पे आप लोग ध्यान न दें, लेकिन कुछ यूट्यूब चैनल को, ऐसे यूट्यूब चैनल को आप लोग फॉलो करें, ऐसे व्यक्ति को फॉलो करें, ऐसे सोशल मीडिया या न्यूज चैनल को फॉलो करें जो कि आपको अनुमान लगे कि नहीं, कुछ हद तक इसमें सच्चाई है। लेकिन अक्सर होता क्या है, यूट्यूब और सोशल मीडिया न्यूज देख के लोग घबरा के पैसा निकाल भी लेते हैं घाटे का सौदा में और लगा भी देते हैं। तो ऐसे करने से रिस्की हो जाता है म्यूचुअल फंड में और आदमी को घाटा में ही पैसा निकालना पड़ जाता है। जो चौथा पॉइंट है, गिरते हुए मार्केट में एफडी का ख्याल आना। जब मार्केट गिरता है तो लोगों को पैसा लगाने के बजाय लोगों को ऐसे लगता है इससे अच्छा तो एफडी होता, और उस दौरान पैसा माइनस होने के बावजूद पैसा निकाल लेना, तो ये रिस्की चीज हो जाता है। पांचवा नंबर, म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी न होना। सबसे बड़ी बात यह होता है कि हम लोग पैसा लगा तो देते हैं, एसआईपी या लमसम कर देते हैं, लेकिन खुद हम लोगों को म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी नहीं होता है कि ये म्यूचुअल फंड होता क्या है। तो ये भी एक रिस्क का कारण बन जाता है। छठा जो पॉइंट है, लॉन्ग टर्म बोलना लेकिन लॉन्ग टर्म तक पैसा नहीं छोड़ना। अक्सर जब एसआईपी और लमसम लोग करते हैं तो यही बोला जाता है, यही सुनते हैं हम लोग कि लॉन्ग टर्म मेरा 10 साल के लिए पैसा लगा देना है, और लगा तो देते हैं लेकिन उतने दिन तक वेट ना करना, 2-3 साल के अंदर ही बेचैन हो जाना और पैसा विड्रॉल रिडीम कर लेना। सातवां जो पॉइंट है, कम उम्र में म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं लगाना। जब आदमी का उम्र कम रहता है, एज कम रहता है, उस टाइम
पैसा नहीं लगाते हैं हम लोग, और जैसे 40, 50, 45 साल का होते हैं हम लोग, उस टाइम हम लोग को ख्याल आता है वेल्थ बनाने के लिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 40, 45, 50 साल, 60 साल में कोई वेल्थ नहीं बना सकता है, लेकिन एक कंपाउंड इंटरेस्ट के चलते जितना लंबा टाइम मिलता है उतना वेल्थ बनाना आसान हो जाता है। तो दोस्तों, एक पॉइंट और मैं कवर करूंगा जो 8वां है, जो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। कभी भी पैसा बेगर एडवाइस का न लगाएं। हो सकता है कि कोई YouTube चैनल पे कहीं कहीं बोलते हुए आप लोग सुने होंगे कि नहीं डायरेक्ट में लगाएं, रेगुलर में लगाएं, लेकिन मेरा मानना यह है कि बेगर एडवाइस के पैसा न लगाएं। अगर लगाना है तो एडवाइस के से पैसा लगाएंगे तो मेरा मानना यह है कि अच्छा से अच्छा उसमें लगभग रिटर्न होगा और टाइम पे गाइडलाइन मिलेगा और आपको समय पे उचित सलाह मिलते हुए पैसा लगाने के लिए बताया जाएगा, या लमसम में टॉपअप करने के लिए या SIP में टॉपअप करने के लिए कोई ना कोई एडवाइजर एडवाइज करेगा, तो आपका कम समय में अच्छा रिटर्न मिलने का चांस रहेगा। तो दोस्तों, ऐसे बताने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि मुख्यतः मेरे तरफ से यही एक सबसे बड़ा कारण था कि म्यूचुअल फंड में रिस्क होता क्या है। अक्सर लोगों के पास क्वेश्चन ये रहता है, तो यही है। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जाके करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आप बेल आइकन जरूर दबाएं कि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। और इस वीडियो में कोई भी कमी लगे या आपके मन में और कोई रिस्क साइड से कोई भी आपको जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।